इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी के बीच बैटल ऑफ बंगाल में आज 8वें और आखिरी फेज की वोटिंग हो रही है। आखिरी चरण में बंगाल के 4 जिलों की 35 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। 283 उम्मीदवारों के लिए करीब 80 लाख मतदाता आज वोट डालेंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 11,860 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। तो आपको बता दें कि आज बंगाल में 8वें और अंतिम चरण का मतदान होना है और इस चरण में मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और उत्तर कोलकाता की कुल 35 सीटें हैं जहां चुनाव होना है और ये लास्ट फेज है। मालदा पार्ट 2 में 6 सीटों पर, मुर्शिदाबाद पार्ट 2 की 11 सीटों के लिए, कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों पर, बीरभूम के 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। बंगाल में आखिरी चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां 34 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 17 पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 13 पर, सीपीएम को 3, बीजेपी आईएनडी को 1-1 और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। 8वें और आखिरी चरण के चुनाव में कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं, जिसमें से कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे और चौरंगी सीट से टीएमसी की नैना बैनर्जी का मुकाबला कांग्रेस की संतोष पाठक से होगा। अंटाली सीट पर टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा का उम्मीदवार को बनाया गया उम्मीदवार, उनका मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिबड़ेबाल से है और बहलघाटा सीट पर मामला त्रिकोणीय है। यहां बीजेपी के काशीनाथ विश्वास की टक्कर टीएमसी के परेश पाल और सीपीएम के राजीव विश्वास से होगा। जोरासांको सीट पर बीजेपी की मीना देवी, टीएमसी के विवेक गुप्ता और कांग्रेस के अजमल खान का मुकाबला होगा। श्यामापुकुर सीट टीएमसी सरकार में मंत्री रहे शशि पंजा को बीजेपी के संदीपन विश्वास और एआईएफबी के जीवन प्रकाश से चुनौती मिल रही है। काशीपुर बेलगछिया सीट पर टीएमसी उम्मीदवार अतीन घोष, बीजेपी के शिवाजी सिंघारा और सीपीएम के प्रदीप दास गुप्ता के बीच तगड़ा मुकाबला है। तो वहीं बोलपुर में टीएमसी के राज्य मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को बीजेपी के अनिर्बान गंगोपाध्याय से जबरदस्त टक्कर मिल रही है और मयूरेश्वर में बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार श्यामपदा मंडल का टीएमसी के अभिजीत रॉय से मुकाबला है। सीधा रुख करेंगे कोलकाता का, हमारे साथ सहयोगी पवन नारा जुड़ चुके हैं। पवन, वोटिंग शुरू हो चुकी है, आज फुल एंड फाइनल जिसे कह सकते हैं कि ग्रैंड फिनाले तो है बंगाल का, लेकिन चुनाव आयोग के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां हो सकती हैं। एक तो कोविड की वजह से, महामारी की वजह से बिगड़े हालात और कई सीट ऐसे बताए जा रहे हैं जो बहुत संवेदनशील भी हैं। ज्योति, एक मैराथन चुनाव जिसमें 8 चरण का मतदान था, आज 8वां चरण है। इस वक्त हम कोलकाता, उत्तर कोलकाता की 7 सीटों में से चौरंगी में मौजूद हैं और ये केएमसी की ऐतिहासिक बिल्डिंग है। अब एक साथ 10 पोलिंग स्टेशन है। आप देखेंगे तो आपको लंबी यहाँ कतारें नजर आ रही हैं। कलकत्ता में कहा जाता है शहरी इलाका है, वोटिंग के लिए लोग देर से निकलते हैं, लेकिन आज वक्त से निकले हैं, मास्क लगाकर आए हैं। जिसके पास मास्क नहीं था उन्होंने यहाँ रुमाल बांधा है। सर, यहाँ आने से पहले क्या कोरोना को लेकर कोई शंका थी या कोई विशेष एहतियात आप बरत रहे हैं? नहीं, कोई शंका नहीं था कोरोना के लिए। और किस बात पे आपका वोट डिसाइड हो रहा है आपकी बात? विषय क्या है? शहर है, शहर के मतदाता टाइट लिप्ट रहते हैं। अगर महिला मतदाताओं को देखें तो कुछ मतदाता यहाँ डबल मास्क लगाकर आए हैं। मैम, अगर आप इधर बोल पाए, क्या कोई डाउट था कोरोना को लेकर वोटिंग लाइन में लगना है? नहीं, कुछ डाउट नहीं था। कोई डाउट नहीं है? नहीं। तो क्या बात को लेकर एक यंग वोटर वोट कर रहा है आपकी बात? हाँ, ये मेरा पहला टाइम है हम वोट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम 18+। अच्छा, दैट्स माय फर्स्ट टाइम फॉर वोटिंग। तो अब तो आप वैक्सीन भी ले पाएंगे। वैक्सीन के लिए रजिस्टर किया कि नहीं? या आई हैव डन इट। तो वैक्सीन के लिए रजिस्टर किया है। मैम, कितना अलग है? लाइन छोटी है, बड़ी है पिछले के मुकाबले? छोटी है। छोटी है, पहले और ज्यादा होती थी। तो किस वजह से? कोरोना की वजह से लग रहा है कम है, लोग आराम से निकल रहे हैं? पता नहीं, हो सकता है। लेकिन आप बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। मुझे हाँ, डर तो लग रहा है ना। डर लग रहा है। तो मतदाता है, कह रहे हैं डर लग रहा है। मास्क है, हेड गियर लगाया है, डबल मास्क है, यानी बहुत से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, कह रहे हैं पिछले चुनाव के मुकाबले हम जो तस्वीरें देख रहे हैं पवन आपके साथ, और दिलचस्प बात ये कि आप बता रहे थे केंद्र यहाँ पर 10 पोलिंग बूथ एक साथ हम देख सकते हैं और ऐसे में उम्मीद करेंगे कि अच्छे खासी संख्या में जो मतदाता हैं वो आज अपने लोकतंत्र द्वारा दिए गए इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए। 7वें चरण में जो
वोटिंग परसेंटेज था पवन, वो पहले 6 के मुकाबले जरा सा कम हुआ था। ऐसे में कोरोना का जो डर है पश्चिम बंगाल में, उसे देखते हुए आपको क्या अनुमान है आज की वोटिंग कितनी होगी? और साथ ही हिंसा को लेकर तो नजर हमेशा ही बनी रहती है कि हालात ना बिगड़े। जी ज्योति, अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 चरण में जो मतदान हुआ उसके मुकाबले 7वें चरण में मतदान थोड़ा कम रहा था। जैसा कि अब एक महिला ने हमें बताया कि कोरोना को लेकर डर है, हो सकता है कि बुजुर्ग या जो बीमार है, जिनकी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है, वो वोटिंग के लिए ना आए। आपको बता दें कि कोलकाता और दक्षिण 24 परगना, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां कोविड के मामले लगातार आ रहे हैं। यहां 3-3.5 हजार मामले कोलकाता में आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट ऐसी थी कि जितने सैंपल टेस्ट हो रहे थे आधे कोरोना के थे। तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कोलकाता में कम से कम कोरोना का असर वोटिंग की लाइंस पर होगा, लेकिन शुरुआती संकेत ये हैं कि अभी भी यहां लंबी कतारें हैं, सभी मास्क साथ पहुंचे हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग SOPs का पालन करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और क्योंकि कुछ केंद्र, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो ज्यादा संवेदनशील हैं, तो ऐसे में और कई गिरफ्तारियां इससे पहले यहां पर पुलिस ने की थी कि कोई हिंसा ना हो सके। नजर बनाए रखिएगा पवन, हम देखेंगे कि आज किन हालातों में मतदान होता है। आज आखिरी चरण है और बंगाल की जनता कितना बढ़ चढ़कर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है अपनी सरकार चुनने के लिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।